निशाना बनाया जा रहा है सर्वे के नाम पर। इस तरह का नोटिस जो भी लेकर आए, चप्पल जूतों से उनका स्वागत किया। हमारे मदरसे खतरे, हमारा हिजाब खतरा, हमारी दाढ़ी खतरा, हमारी टोपी खतरा, हमारा खाना खतरा, आखिर है क्या बताओ फिर। जो सर्वे किया जा रहा है उसमें अहम बात यही है कि ये जो मदरसे चल रहे हैं, यहाँ क्या पढ़ाई हो रही है, यहाँ पढ़ाई की क्या सुविधाएं हैं, कितने बच्चे पढ़ते हैं, क्या इंतजाम है। के मदरसों में इंसानियत का सबक सिखाया जाता है, इंसानियत से हमदर्दी और मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। हमको अल्लाह ने पैदा किया, तुमको अल्लाह ने पैदा किया, सबको अल्लाह ने पैदा किया। ज़मीन अल्लाह ने बनाई, आसमान अल्लाह ने बनाया। जनवरी की स्पेलिंग GUNRUARY। जब कुछ छुपाने के लिए नहीं तो चिल्लाने को क्यों। ये जो मदरसों के सर्वे पे सियासत चल रही है, ये अपने आप में सवाल खड़े कर रही है। क्यों मदरसों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट देना चाहते हैं? आज घंटी बजाओ में बात उस मुद्दे की होगी जिससे उन लाखों लाख नन्हे मुन्ने बच्चों का वास्ता है जो देश का भविष्य है, लेकिन तालीम के नाम पर उन्हें कुएं का मेढक बनाया जा रहा है। उनकी शिक्षा के लिए जरूरी साधन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं, और हद तो यह है कि कुछ जगहों पर उन्हें धर्मांध बनाने का प्रयास भी चल रहा है। बात हम मदरसों की कर रहे हैं। यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर बवाल है, सवाल है, लेकिन जब आप हमारी पड़ताल देखेंगे तो समझ जाएंगे कि आखिर मदरसों का सर्वे क्यों जरूरी है। हमने घंटी बजाओ में पहले भी आपको मदरसों का हाल दिखाया था, जहां बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए बुनियादी सुविधाएं तो नहीं ही दिखी, शिक्षा के नाम पर उनके कल को अंधकार में ढकेला जा रहा था। आज आपको उस राजनीति और सोच की घंटी बजानी है जो मदरसों के आधुनिकीकरण के आड़े आ रही है। तो 8422840000 पर घंटी बजाइए और हमारी ये रिपोर्ट गौर से देखिए। मदरसा देखना फ्लोर है। यह है लखनऊ के नदवा कॉलेज की तस्वीरें, जहां आज सर्वे करने के लिए टीम पहुंची। सरकारी टीम को मदरसे के संचालकों ने कागजात दिखाए। ये नदवा कॉलेज यूपी के गैर मान्यता प्राप्त निजी मदरसों में शामिल है, जिनका सर्वे किया जा रहा है। आज लखनऊ में देश के जाने माने एक मदरसे में सर्वे करने के लिए टीम पहुंची। ये लखनऊ में मौजूद दारुल नवादतुल्लाह उलिमा मदरसा है, जहां पर मदरसे के सर्वे के लिए टीमें जो सरकार की जो आदेश है उसके अनुसार पहुंची। आपको बताते चलें कि अंदर की तरफ आप देखेंगे देश का जाना माना ये मदरसा है, जहां न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से बच्चे पढ़ाई के लिए आते हैं। जो तालीम होती है धर्म की, उससे जुड़ी हुई पढ़ाई के लिए यहाँ पर सर्वे करने के लिए तमाम अधिकारी पहुंचे, एसडीएम पहुंचे, बीएसए पहुंचे, डीएमओ पहुंचे। तमाम ये अधिकारी थे जो अपने जो 11 सूत्रीय बिंदु हैं जिनको लेकर चर्चा करते हैं, जिनको लेकर बातचीत करते हैं, सर्वे करते हैं कि क्या इस मदरसे में वो चीजें होती हैं। टीम आई थी सर्वे के लिए, कुछ बात हुई आप? सर्वे और सब हो गया, सब लोग गए। कुछ बात हुई सर? ठीक है, बात जो हुई वो लोग बता रहे हैं ना, वहाँ बताया ना एडमिनिस्ट्रेशन बड़े। ठीक है, तो ये तमाम यहाँ पे पढ़ाने वाले जो लोग हैं, जो जुड़े हुए लोग हैं वो हैं। आप देखेंगे आगे मदरसों से बच्चे जो हैं तालीम जो लेते हैं, शिक्षा अपनी पूरी करके आज के दिन की निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त लगभग 16,000 निजी मदरसे हैं जिन पर योगी सरकार की निगाहें पड़ी। ये है बिजनौर के मदरसे के सर्वे की तस्वीरें, ये है इटावा के निजी मदरसे की तस्वीर, ये है अलीगढ़ के मदरसे में किया जा रहा सर्वे, और ये है अमरोहा में चल रहे मदरसे के सर्वे की तस्वीर। यानी सर्वे का काम शुरू हो चुका है और रफ्तार पकड़ रहा है। लेकिन निजी मदरसों के सर्वे के साथ शुरू हो गया बवाल भी। कई मुस्लिम नेता इसकी मुखालफत कर रहे हैं। हमको कहना पड़ता है कि मदरसे का सर्वे गलत है।
अगर सर्वे करना है तो सब मदरसों का, सब स्कूल का सर्वे करो, मगर तुम उन मदरसों का क्यों कर रहे हो जो हुकूमत से, सरकार से एक पैसा नहीं लेते? आखिर तुमको इसी मदरसे में आकर देखने की क्या जरूरत है? अरे तुम पूरे स्कूल का करो, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल का करो, आरएसएस के स्कूलों का करो, प्राइवेट स्कूल का करो, सरकार के स्कूलों का करो। कितने टॉयलेट उसमें है, कितनी बिजली है, कितना पीने का पानी है, मगर नहीं, सबको छोड़कर सिर्फ हमारे मदरसों पर नजर। इतना ही नहीं, इस सर्वे को इस्लाम पर खतरा करार दिया जा रहा है। यानी आखिर हम क्या करें बताइए? हर चीज पर हमारे मदरसे खतरे, हमारा हिजाब खतरा, हमारी दाढ़ी खतरा, हमारी टोपी खतरा, हमारा खाना खतरा। आखिर है क्या बताओ फिर? ऐसा कहने वाले ओवैसी अकेले नहीं। इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी ने सर्वे करने वालों को चप्पल मारने का विवादित बयान दिया। हालांकि विरोध बढ़ने के बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी। तो मैं मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूं कि इस तरह का नोटिस जो भी लेकर आए, चप्पल जूतों से उनका स्वागत कीजिए। एक तो मैंने चप्पल मारने की बात नहीं कही, दूसरी बात ये मेरा गुस्सा है। अगर इस गुस्से में मैंने कोई गलत कह दिया है, मैं अपने बयान वापस लेता हूं। मैं मानता हूं कि गुस्से में ये ज्यादा सख्त बात हो गई है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं। कई पार्टियों के नेता भी इस सर्वे को गलत बता रहे हैं। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, किसी भी सम्मानित धार्मिक मजहबी स्थान का सर्वे करवाना यदि न्यायपूर्ण नहीं है तो ये आस्थाओं को गहरी चोट पहुंचाता है। इंसाफ सबसे बड़ा धर्म होता है। सर्वे के नाम पर लोगों को भड़काने का आरोप मौलानाओं पर भी लग रहा है। हमें इनकी नीयत में खोट लगता है, ये कोई अच्छी नीयत से नहीं किया जा रहा। सभी का होना चाहिए, खाली मदरसों का रिकग्नाइज, अगर कुरान पढ़ना बंद कर दिया जाए, नमाज पढ़ना बंद कर दी जाए, ये तो एक तरह के सरकारी आतंकवाद है, गुंडागर्दी का नाच हो रहा है। हम नहीं समझते कि ये कोई अच्छा काम हो रहा है। लेकिन सर्वे के विरोध के नाम पर अपनी दुकान चला रहे नेताओं और मौलानाओं के इस खेल को आम मुस्लिम भी समझ रहा है। जो लोग बयान देके मुसलमान नौजवानों को भड़काना चाहते हैं, मुसलमान नौजवानों को कानूनी दायरे में फंसाना चाहते हैं, हम ऐसे मुसलमानों का बायकॉट करते हैं। जो हमारे नौजवानों को भड़का रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं, अपनी राजनीति के चक्कर में अपनी रोटियां सेक रहे हैं। नेताओं का काम विरोध करना है और नेता विरोध करते रहेंगे, क्योंकि उनको अपना पब्लिक का आगे भी वोट लेना है। विरोध तो लोग करते ही रहते हैं, कोई भी काम होगा तो विरोध तो लोग, बहुत लोग विरोध भी करते हैं, बहुत लोग फेवर करते हैं। आइए आपको सरकार का रुख सुनाते हैं कि निजी मदरसों के सर्वे से सरकार हासिल क्या करना चाहती है। मदरसा में हम हिंदी, गणित, विज्ञान, इंग्लिश और सामाजिक विषय ये सब पढ़ाने का काम करें। एनसीईआरटी का कोर्स लागू करेंगे। हम राष्ट्रगान भी हमने लागू करा दिया। बच्चों को हम आदर्श नागरिक बनाकर उनमें आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर बनाना चाहते हैं। अब देखिए सर्वे में निकल क्या रहा है। अमरोहा में MAJ पब्लिक स्कूल में मदरसा अल जाफरिया चल रहा था। ये 1999 से मान्यता प्राप्त है और इन्हें सहायता भी मिल रही थी, लेकिन यहाँ कोई कमरा, अध्यापक, यहाँ तक कि हाजिरी के लिए रजिस्टर तक नहीं मिला। यानी यहाँ सरकार से फंड लिया जा रहा था, लेकिन बच्चों को फायदा नहीं मिल रहा था। दिख रहा है सब पब्लिक स्कूल चला रहे हैं मदरसे की आड़ पर, और निश्चित रूप से इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो भी शासन की तरफ से सहायता मिली है उसकी रिकवरी की जाएगी। यहाँ सर्वे के दौरान फर्जी मदरसे को पकड़ा गया। मौदहा कस्बे के एक मदरसे की जांच की गई। ये मदरसा मौलाना सिद्दीकी अहमद एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के नाम से संचालित हो रहा था। इस मदरसे में 90 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। बावजूद इसके इस मदरसे ने अभी तक कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, जबकि सरकार से फंड लिए गए। यहाँ पर 97 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें कुछ बच्चे लखनऊ बहराइच के बाहर के भी हैं, एक टीचर भी बाहर के हैं, और ये मदरसा 2010 से संचालित है, लेकिन इनके द्वारा कभी भी मान्यता लेने का प्रयास नहीं किया गया, ना इनकी मान्यता है। बिजनौर के अंजुमन खादिमुल यतामा वल मदारिस से की पड़ताल में पाया गया कि मदरसे से मान्यता का नवीनीकरण नहीं कराया। साथ ही यहाँ उर्दू में तालीम दी जा रही थी, जबकि हिंदी से बच्चों को दूर रखा गया था। मदरसा जामिया इसाल हुल बनात में लेडीज मदरसा पिछले कई सालों से बिना मान्यता के चलता पाया गया।
मदरसा फैजुल उलूम में भी बिना मान्यता के 250 बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। इसीलिए आपका जागरूक होना जरूरी है। आपका जानना जरूरी है कि मदरसे के सर्वे में सवाल क्या पूछे जा रहे हैं। मदरसे का नाम, मदरसा संचालित करने वाली संस्था, किस वर्ष में स्थापना हुई, मदरसे की स्थिति का संपूर्ण विवरण, क्या मदरसे का भवन छात्र छात्राओं के लिए ठीक है, मदरसे में पढ़ रहे छात्र छात्राओं की कुल संख्या, मदरसे में कुल शिक्षकों की संख्या, मदरसे में लागू पाठ्यक्रम क्या है, मदरसे को संचालित करने का आय स्रोत क्या है, क्या इन मदरसों में पढ़ रहे छात्र छात्राएं किसी और शिक्षण संस्थान में नामांकित हैं, क्या किसी गैर सरकारी संस्था या समूह से मदरसे की संबद्धता है, अगर हां तो विवरण देना होगा। दरअसल 3 तरह के मदरसे होते हैं। एक, रजिस्टर्ड मदरसा, ऐसे मदरसों को सरकार से फंड नहीं मिलता। दूसरा, सरकार से मदद लेने वाले मदरसे। तीसरा, ऐसे मदरसे जो ना रजिस्टर्ड हैं और ना ही सरकार से उन्हें मदद मिलती है। इन तीनों तरह के मदरसों का सर्वे हो रहा है। सरकार की दोहरी चिंता है, एक तो मदरसों पर शिक्षा के नाम पर कट्टरपंथ फैलाए जाने के आरोप और दूसरा छात्रों को आधुनिक शिक्षा से महरूम रखना। दरअसल मदरसों में 2 तरह की पढ़ाई होती है। मख्तब, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है। आलमियत, जिसमें आलिम और आगे की पढ़ाई की जा सकती है। मदरसे अपने मूल रूप में शिक्षा की जगह हैं, जहां हर तरह की शिक्षा दी जाती है। लेकिन आरोप यह है, मौजूदा रूप में कई मदरसे न सिर्फ धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं, बल्कि छात्रों को आधुनिक ज्ञान से दूर भी किया जा रहा है। यही वजह है कि सर्वे कर जांच टीम मदरसों का हाल जान रही है। सर्वे कर रही टीमों को 15 अक्टूबर तक अपना सर्वे पूरा करना है। प्रदेश के सभी जिलाधिकारी 25 अक्टूबर तक सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। अब देखिए, सवाल है कि इस सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी। खुद को मुस्लिमों का ठेकेदार समझने वाले कुछ नेता और मौलाना ये तर्क दे रहे हैं कि ये उनके मजहब में दखल अंदाजी है, लेकिन उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं कि अगर ये मदरसे इतने काम की चीज हैं तो क्यों आज भी बड़ी संख्या में मुस्लिम बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती। और यही वजह है कि इस सर्वे के जरिए सरकार मदरसों की असली हालत समझना चाहती है और उसके आधार पर इन मदरसों के आधुनिकीकरण का रोड मैप तैयार करना चाहती है। कुछ विवाद और कुछ सियासत के बीच यूपी में मदरसों का सर्वे शुरू हो गया है। सर्वे करने वाले मदरसों में जाकर तय सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन एबीपी न्यूज ने सरकार से पहले मदरसों का सर्वे कर सच जाना था। इस सर्वे में जो सच सामने आया था वो भी देखिए। यहाँ पर क्या सिचुएशन है, अंदर आ गए हैं, ये सब क्या हाल है कुर्सी में इसका। प्रदेश, उत्तर यूपी, हिंदुस्तान, इंडिया। ये पब्लिशर्स कौन हैं? इसके बारे में तो मुझे तहकीक भी नहीं है। कैसे चलता है? अल्लाह चलाता। सिर्फ पढ़ाई का नहीं बल्कि इमारतों का भी हाल खस्ता नजर आया। अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हैं, हमको इस मदरसे की सूरत दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हम इस समय मलिहाबाद के भतोइया के मदरसे में आए हुए हैं। अहम बात यह है कि यहाँ पर MGGR पब्लिक स्कूल चल रहा है, जिसमें लिखा हुआ है कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। ये स्कूल है MGGR पब्लिक स्कूल और इसके ठीक बगल में ये मदरसा है। जी मदरसा। लेकिन विदेशों में मदरसे ऐसे नहीं होते। एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय समरकंद पहुंचे तो मदरसों की अलग ही तस्वीर नजर आई। अब जरा नीली आभा से दमकते समरकंद के नीलम जड़े मदरसे देखिए। अपने मदरसों में कहीं कहीं बच्चों को सुरक्षित छत तक मयस्सर नहीं और समरकंद के रेगिस्तान में वास्तुकला के अनूठे मदरसे सदियों से सिर ताने खड़े हैं।
उज्बेकिस्तान में 80% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है, लेकिन कट्टरता को उन्होंने आधुनिकता की कटार से काट फेंका है। यहाँ बेटियां बुर्के में नहीं, मर्दों के साथ बिजनेस में दिखती हैं। हम आपको ये वेशभूषा दिखा रहे हैं, इनकी वेशभूषा देखिए, जो महिला यहाँ पर काम कर रही हैं और ये जो पुरुष यहाँ पर काम कर रहे हैं, इन दोनों की आप वेशभूषा देखेंगे, आपको एक जैसी वेशभूषा दिखाई देगी। एक जैसा काम है, बराबरी का दर्जा है, बराबरी का रिश्ता है, और यही वो तस्वीर है यहाँ के इस्लाम की, जो दुनिया के लिए हम बार बार कह रहे हैं, दुनिया के लिए एक मशाल है, दुनिया के लिए एक उदाहरण है। सिर्फ इतना ही नहीं, एबीपी न्यूज ने अपने सर्वे में देश से सवाल पूछा था, क्या यूपी में मदरसों का सर्वे ठीक है? 69% लोगों ने सर्वे को सही माना था, जबकि 31% लोगों ने गलत बताया। इस सवाल पर कि क्या देश भर में मदरसों का सर्वे होना चाहिए, लोगों का समर्थन और बढ़ गया। 75% लोगों ने इसे हाँ कहा, जबकि ना कहने वाले लोग सिर्फ 25% थे। सरकार कह चुकी है कि सर्वे का मकसद मदरसों को मुख्य धारा में लाने का है, न कि दखलंदाजी करने का। ऐसे में सवाल तो बनता है कि कौन लोग हैं जो निजी मदरसों के सर्वे के नाम पर भड़का रहे हैं? इस भड़काने में कौन है जो सियासत की रोटी सेक रहे हैं? अब आपको बता दें कि एबीपी न्यूज बहुत जल्द ये खुलासा करने वाला है कि ये मोदी महासंयोग क्या है। आखिर इस पूरे माहौल को लेकर क्या सोचते हैं देश के पत्रकार जगत के लोग, आपको जरूर जानना चाहिए। मोदी महासंयोग सिर्फ एबीपी न्यूज पर और पूरे एबीपी नेटवर्क पर। अभी तक आप सुनते थे मोदी जी के मन की बात, लेकिन एबीपी न्यूज आपके लिए लेके आ रहा है अवसर अपने मन की बात मोदी जी तक पहुंचाने का, जिसका माध्यम बना रहा है सोशल मीडिया में #HBD मोदी और #NamoHBD के माध्यम से आप अपनी आवाज़, अपनी बात, अपने मन की बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचा सकते हैं एबीपी न्यूज़ के माध्यम से, जिसमें देश में चुनौतियां और अवसर पर आप अपनी बात रख सकते हैं और एबीपी न्यूज़ के सवालों का जवाब देकर आप इसमें इनाम भी जीत सकते हैं। हम तो जुड़े हैं एबीपी न्यूज़ के साथ, आप भी ट्यून करें एबीपी न्यूज़। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।